ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ऐसी एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो ये अब आपके हवाले वतन साथियों वाला काम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है सेशन को वो वाला, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखना उसको। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में भी टीचिंग परीक्षा को फॉलो कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर में भी। नाउ पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है फ्रेंड्स यहां पर में बेसिकली के खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग और इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, ए बी सी या फिर डी। एग्जाम में आप लोग देखिए ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एनसीईआरटी के अंदर में पॉइंट दिया हुआ है। मिनरल्स जो है उनका एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब वो किसी ना किसी निश्चित रासायनिक संयोजन से बने हुए होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है भाई, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पूरे स्थान में मतलब समान रूप से पूरे पृथ्वी के ऊपर में जो है वो नियमित रूप से फैले हुए हैं, बराबर रूप से फैले हुए हैं। सब जगह पे एक जैसा मिलता है। मैं अपने घर के नीचे में यहाँ पर मैं खोदूंगा ना तो मेरे घर के नीचे से तो तेल के कुएं निकलेंगे यहाँ पर में। ठीक है, दानिश शेख से एक्चुअल में मैं दुबई वाला शेख बन जाऊंगा, वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला। अब तो पेट्रोल निकल गया, चलो गाड़ी में भरो पेट्रोल और निकलेंगे घूमी घूमी करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि रिसोर्सेस या मिनरल्स जो है वो पूरे जगह पे पूरे दुनिया में इक्वली थोड़ी ना फैले हुए हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस अब ऑप्शन दिया हुआ है, पूरे स्थान पर जो है वो एकदम से इवनली फैले हुए हैं। तो आपसे गलत वाला पूछा था ना, सही नहीं है, तो सही ये वाला नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे कोयला मिलता है, कहीं पे पेट्रोल मिलता है, कहीं पे सोना चांदी मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलती है, पूरे स्थान में समान रूप से फैले हुए हैं एक जैसे। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर में तो मिनरल्स मिलते ही नहीं है, कोई मिनरल्स वहां पर में नहीं मिलते आप लोगों को, कोई भी नॉन जो है वहां पर में मिनरल नहीं है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि भाई इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो क्या है इसका अपोजिट, कमेंट करके बताओ क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा अगर वो नहीं है तो। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, कहीं पे कुछ मिलता है तो कहीं पे कुछ मिलता है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा मिलते हैं तो कहीं पे कम मिलता है, अनइवनली है यहाँ पर में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग, तो ऐसे ही एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ाने में मजा आ जाएगी। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक पदार्थ है आपके पास में, वो रिसोर्स कब कहलाता है। ठीक है, ठीक है, कोई एक तत्व है आपके पास में, वो संसाधन कब बनता है। ठीक है, आपके पास में ऐसे ही रखा हुआ था, ठीक है, तो वो सब्सटेंस हो गया। अगर वो आपके काम आ रहा है, ठीक है, ये है, ये ऐसी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सब्सटेंस है, लेकिन ये मेरे को लिखने में काम आ रहा है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है, तो ये मेरे लिए एक रिसोर्स बन गया। पेन कलम मेरे लिए रिसोर्स बन गया। तो यूटिलिटी या जो उसकी उपयोगिता होती है वो उसको क्या बनाती है, ठीक है, वो उसको रिसोर्स बना देती है, संसाधन बना देती है। तो कोई भी पदार्थ हो, कोई तत्व हो, अगर वो उपयोगी है, किसी भी तरह से उपयोगी है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकली ही उपयोगी हो, ऐसा नहीं है कि उसकी पैसे में वैल्यू हो। ठीक है, जैसे कि जो दोस्ती होती है, यारी होती है, रिश्तेदारी होती है, उसकी एक अपनी एक आप लोग बोल सकते हो कि एक अपनी एक उपयोगिता है, उसकी इमोशनल तौर पर आप लोगों की एक उपयोगिता है। वैसे ही हर किसी एक चीज की एक कोई पदार्थ है, तत्व है, सब्सटेंस है या कुछ भी है, अगर उसकी उपयोगिता है तो वो आपके लिए रिसोर्स है। ये याद रखना है आप लोगों ने, रिसोर्स है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, जैसे मेरे दो अनमोल रिसोर्सेस इस पीपीटी के ऊपर में काम कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्स, उनको भी रिसोर्स ही कहा जाएगा, सब्सटेंस है वो लोग लेकिन रिसोर्स है। ठीक है, पूजा चौहान जी और आभा पांडे जी, आभा शुक्ला जी, दो लोग, दो अनमोल हमारे रिसोर्सेस टीचिंग परीक्षा के, जो हमारे साथ में मतलब बेसिकली काम करते हैं और काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव रहते हैं, दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी है दोनों, और बहुत अच्छे को वर्कर भी है। ठीक है, तो ऐसे ही जब माहौल होता है, इतना अच्छा प्यार भरा माहौल होता है, जब दो सारे कलीग्स एक दूसरे के साथ में सहयोग के साथ में और आपस में जो है एक अच्छे तरीके से बॉन्डिंग के साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन को ठीक रखते हैं, तो बहुत अच्छा से वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है। तो पूजा मैम का और आभा मैम दोनों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस रिसोर्स वाले इससे, कि हम टीचिंग परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट वाले रिसोर्स है वो। चलिए
तो बी इज द आंसर। ये याद रखना है आप लोगों ने कि रिसोर्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसको रिसोर्स कहा जाता है। कोई भी चीज जो है आप लोगों की अगर काम की है, काम की चीज है, उसमें उसकी कोई यूटिलिटी है, तो वो आपका रिसोर्स है। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, एकदम स्पीड में आंसर कर देना है आप लोगों ने। पूजा मैम, आबा मैम का शुक्रिया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जी। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन कितना है, तो वायुमंडल के अंदर में फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल के अंदर में जितनी भी गैसेस है, ठीक है, जितनी भी गैसेस है यहाँ पर में पूरी की पूरी, उसमें से 78% जो है वो आप लोगों का क्या है, नाइट्रोजन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और 21% जो है आप लोगों का क्या है, ये ऑक्सीजन है आपका। तो 99% जो है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बन गया आप लोगों का, दोनों मिला के 99%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आपका। सिंपल सी बात है, आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 78 और 21 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना जो है यहाँ पर में, ठीक है, आप लोगों का झंडू बाम क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, एक बाम तीन काम तमाम, ठीक है। तो 78% एंड 21%, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आप लोगों का इवन मैं बताऊं आपको, केवल एनसीईआरटी नहीं, इवन फ्रेंड्स ये लेक्चर आप लोगों के बिहार में, आपकी DSSB में, यूपी के अंदर में, सब जगह पे काम आएगा। जैसे ये बिहार की बुक से मैंने कॉपी किया है, जबकि एनसीईआरटी में भी दिया है आप लोगों का, ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन का इस तरीके से। तीसरे नंबर की कौन सी है, तो आर्गन गैस है, ये भी याद करो सभी लोग, लिखो थर्ड नंबर पे आर्गन है, ठीक है, करीब करीब जो है आप लोगों का 0.9% के करीब है ये, ठीक है, 0.9% के करीब करीब, ये भी याद रखना है सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, या फिर मैं पहले आपको पढ़ा दूं, कितने लोग रेडी है पहले पढ़ने के लिए, कि पढ़ा दूं फिर कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछू झूठ के ऊपर में, 3 क्वेश्चन एक साथ पढ़ा दूं, फिर पोल के साथ क्वेश्चन पूछूंगा। ओके चलो, पहले पढ़ा देता हूं फिर क्वेश्चन पूछता हूं झूठ के ऊपर में। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में झूठ के बारे में क्या बोला गया, पटसन के बारे में, इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने, गोल्डन फाइबर। ये आप लोगों का इस तरीके से जो पेड़ के रेशे होते हैं ना, पेड़ का जो तना होता है आप लोगों का, ये मान लो ये पेड़ है, ठीक है, तो ये जो तना होता है ना, उससे निकलता है ये, ठीक है, पेड़ का तना है, इससे आप लोगों की बोरिया वगैरह बनती है, जिसमें आप लोग गेहूं चावल वगैरह रखते हो ना, वो बनता है आप लोगों का। ये जो जूट का जो पेड़ है या पटसन है आप लोगों का, ठीक है, ये आपका कौन से वाले मिट्टी में उगता है, इसका पेड़ पटसन, सुनहरा रेशा आप लोगों का, ये एलुवियल सॉइल, जो आपकी बहुत ही अच्छी वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, उसमें उगता है, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी के अंदर में उगता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी के अंदर में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, जहां गर्मी का मौसम हो, मतलब ट्रॉपिकल जोन के अंदर में उगता है ये, ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया मतलब क्या, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये आप लोगों का इक्वेटर है, 0 डिग्री वाला लाइन, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा, उसके बीच वाला जो एरिया है, आप लोगों ने अगर अच्छे से वो जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, अगर आपने ध्यान से देखे हैं, और जो पेड वाले स्टूडेंट है, जिन लोगों ने मेरा ग्लोब वाला चैप्टर अच्छे से देखा है, उन लोगों को ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल, या फिर इसको आप लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ट्रॉपिकल एरिया में हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ रेनफॉल भी ज्यादा होती है, और रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों रहेगा, तो ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, थोड़ा चिपचिपा सा माहौल रहेगा, आर्द्र जलवायु रहेंगी आप लोगों की। तो उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, ये आप लोगों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही मिल सकती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर में। ओके, देखो गर्मी का नाम लिया, गर्मी लगने लगी मुझे। ओके चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि एलुवियल क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश जो है इसके प्रमुख उत्पादक है। भारत और बांग्लादेश, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में इसको बहुत ज्यादा उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत के अंदर में सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन करने वाला एरिया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर में कि भाई गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, सुनहरा रेशा। तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, ये आप लोग आंसर कर देंगे जल्दी से, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को रोज जो है ना एक एक चीज करा दूंगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर मैं अच्छे से जल्दी जल्दी से मेरे को रिस्पॉन्स दिख गया, आप लोगों का लाइक शेयर और कमेंट्स आप लोगों के दिखते रहे, तो मैं आप लोगों के लिए रोज ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ आप लोगों को याद करवाता चलूंगा, कॉटन के बारे में, कपास के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में। जूट ग्रोज वेल ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल, जल्दी से चलो इसका आंसर कर दो आप लोग, वो तो आप लोगों ने कर दिया। फिर दूसरा पोल आप लोगों के लिए तैयार, ठीक है, दूसरा भी पोल दे दिया आप लोगों को। जूट जो है वो ग्रो होता है वेल कौन सी टाइप के सॉइल के अंदर में, ब्लैक में, रेड में, एलुवियल में, येलो सॉइल के अंदर में। तो आपको पता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कब बनती है, जब नदियों में, नदी में बाढ़ आती है ना, नदी में बाढ़ जब आती है
उसके कारण से जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। नदी के बाढ़ के कारण बनने वाली मिट्टी एलुवियल सॉइल आप लोगों की। ठीक है, चलिए तो जलोढ़ मिट्टी, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, इसको मैं पोल में भी दे दूंगा या लास्ट में फिर से एक बार पूछ भी लूंगा आप लोगों से मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, इंडिया जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर में जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है अच्छा खासा। पश्चिम बंगाल जो है फ्रेंड्स ये पहले नंबर पे आता है आप लोगों का जूट उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में। और बिहार वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो बिहार जो है तीसरे नंबर पे आता है, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे आसाम है। तो पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, ये टॉप 10 के अंदर में आने वाले पहले 3 स्टेट्स हैं जो जूट उगाते हैं। जूट मतलब एलुवियल सॉइल के अंदर में, यहाँ पर में जलोढ़ मिट्टी के अंदर में वो लोग क्या करते हैं, पटसन का उत्पादन करते हैं। इन विच एरिया जूट ग्रोज इन, कौन सा वाला एरिया है जहां पर में जूट ग्रो होता है आप लोगों का, बताओ जल्दी से। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को। जो लोग लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं सभी लोग, और टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सभी जल्दी से। टीचिंग परीक्षा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। उत्तर दिख गया कोई बात नहीं, ठीक है, उत्तर दिख गया तो भी कोई बात नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया जूट को क्या चाहिए। ठीक है, जूट को क्या चाहिए, हम जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। आंसर दिख गया कोई बात नहीं, फिर भी देखो 94% लोगों ने आंसर लगाया। केवल 6% लोग ऐसे हैं जो बेचारे, 5% लोग बचे अब जो प्रामाणिक है, जिन्होंने बोला नहीं गलत तो गलत ही यार, सही। ठीक है, चलो जूट को क्या चाहिए, इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, हाय राम, हाय रेनफॉल भी चाहिए इसको। अरे कहाँ चला गया, देखो कितने नखरे इसके। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, और हाई जो है ह्यूमिडिटी चाहिए इसको, आर्द्रता। आर्द्रता जो होती है ना आप लोगों की आर्द्रता, ये भी इसको उच्च चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए इसको। और ये तो उसको एक ही जगह पे मिल सकता है, वो है आपका ट्रॉपिकल जोन। दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, दोनों रेखाओं के, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो इलाका होता है आपका, वहां पर ही मिल सकता है। तो ट्रॉपिकल जोन के अंदर में ही जूट जो है अच्छी खासी मात्रा में उग सकता है। कॉफी के बारे में पढ़ाऊं क्या, कॉफी के बारे में, कॉफी, चाय, कॉफी, वाह हार्ड बना हुआ है इसके ऊपर में, कितना बढ़िया है। कॉफी के बारे में भी पढ़ा दूं ऐसे ही, और फिर क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को। कितने लोग रेडी है, कितने लोग रेडी है? और ऐसे ही अगर आप चाहते हो तो जल्दी से सारे के सारे लोग ओके, जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही सारे के सारे रोज जो है थोड़ा थोड़ा करके करवा दुआ करूंगा सारा। देखिए अगर मैं कॉफी के बारे में बात करूं आप लोगों को, तो इसको जो है ना वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की जरूरत होती है, दोमट मिट्टी की। दोमट मिट्टी, सूखी मिट्टी की जरूरत होती है इसको, लोमी दोमट सूखी मिट्टी की जरूरत होती है। सुअवाहित मतलब अपवाहित, मतलब कि जिसमें से जो है जिसमें पानी जो है दिया गया हो बेसिकली, और लोमी सॉइल हो, थोड़ी सी भुरभुरी सी सॉइल हो आप लोगों की, एकदम चिकनी भी ना हो और ना ही आप लोगों की बहुत ज्यादा जो है ये मिट्टी आप लोगों की एकदम उपजाऊ भी ना हो। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी आप लोगों की सॉइल मिलती है आपको, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ठीक है, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी लोमी सॉइल आप लोगों की। ये पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त है इस फसल के लिए। मतलब ढलान जो है, अगर ज्यादा ढलान होंगी तो इसको उगने में अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि पानी जो है वो अच्छा खासा यहाँ से बह चुका होगा। ठीक है, अच्छा खासा पानी ढलान के ऊपर से बह चुका होगा। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि हिल स्लोप्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके हेल्पफुल रहेगा उसकी ग्रोथ के लिए, कॉफी के ग्रोथ के लिए। तो ज्यादा ढलान वाली जो इलाके रहते हैं ना, वहां पर में वेल ड्रेन्ड जो लोमी सॉइल्स आपको ढलान वाले इलाकों में मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर में आप लोगों को मिलता है। ब्राजील जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। फिर कोलंबिया और इंडिया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ब्राजील, कोलंबिया और इंडिया, ये 3 चीजें याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया और इंडिया लिख दो कमेंट में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। लिख दो सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने? इसको चाहिए वार्म लोमी सॉइल, और एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए इसको। ठीक है, कॉफी पीकर क्या हो जाते हो आप लोग? कॉफी पीकर हो जाते हो गरम, मस्त पैकी। अब गरम हो गया भाई, अब लेंगे अच्छा खासा लेक्चर, एकदम मस्त वाला। ओके, लेकिन फिर गर्मी लगने लगती है तो पसीना आता है आपको, वेट हो जाते हो आप लोग एकदम, यार पसीना आ गया बहुत ज्यादा, अब ज्यादा ही गर्म हो गए अपन तो। ठीक है, तो वार्म एंड वेट। ठीक है, कॉफी, कॉफी को बताना कि तेरे को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, कॉफी को, कि तुझे पता है वार्म क्लाइमेट मतलब कि गर्मी के अंदर में उगती है तू, इसी वजह से इतनी गरम गरम अच्छी लगती है तू। लेकिन तेरे को पीने के पास में पसीना भी आता है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है गर्मी हो रही है करके, क्योंकि तू
आई वहां से है, ठीक है। चलिए, वार्म एंड वेट ये याद रख लेना बस आप लोग, ठीक है। और ड्रेन, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल ब्राजील के अंदर में उगता है अच्छा खासा, और स्लोपी एरिया चाहिए। अब आते हैं हम लोग हमारे आंसर्स की तरफ में, ओके। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कॉफी के बारे में हिस्ट्री बताना चाहूंगा आपको कि कॉफी की डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या, करीब 850 एडी का समय चल रहा था। आज से करीब आप समझ लीजिए 1150 साल पहले की बात है। अरब के अंदर में एक बकरवाल था, वो बकरी चला रहा था, चल मेरी बकरी टुकड़ुक टुक, चल मेरी बकरी टुकड़ुक टुक, ठीक है। अपनी बकरी को चरा रहा था। बकरी जो है वो खा रही थी घास, कुटुक खा रही थी घास, खाते खाते उसने सडनली एक्सपीरियंस किया कि भाई उसकी बकरियां जो है ना कूदने लगी, मस्त पैकी, एकदम खुश हो गई वो, एकदम दानिश सर के जैसी एकदम मस्त पैकी, एकदम एनर्जेटिक हो गई बकरी। बकरियां सारी की सारी जो है ना एकदम जो है वो एकदम से उनको चख कर जो है बकरियां, आनंद का भाव उसके अंदर में आ जाता था बकरियों के अंदर में, और जो है बकरियां बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती थी। उसने देखा भाई कि यार ऐसा क्या है इस चीज के अंदर में, तो फिर उसने जो है इससे ये खोज कर लिया उसने कि भाई ये जो बकरियां ये जो जामुन जैसी चीजें खा रही है ना, इससे आनंद का अनुभव आ रहा है, शरीर के अंदर में कैफीन की मात्रा, उसको पता नहीं था कैफीन उफेन क्या होता करके, उसको लगा कि ये खाने से जो है वो चीज होती है, तो उसने अनजाने में इसकी खोज कर ली थी। तो काल्दी नाम का एक अरब गोट हर्डर था, उसका नाम क्या था, काल्दी, ये याद रखना आप लोगों ने, उसका नाम था काल्दी। अरब के अंदर में बकरियां चराता था वो। तो भाई कॉफी, सॉरी बहन कॉफी, तुझे पता है तेरी खोज किसने की थी, एक काल्दी नाम का बकरी चलाने वाला था, मतलब तेरे को लग रहा है, ठीक है, शर्मा मत कि बकरी चलाने वाले ने तेरी खोज कर ली करके, ठीक है? तो शर्मा गई पगली की बकरी चराने वाले ने उसकी खोज की है करके, ओके। तो बकरी चराने वाले काल्दी ने इसकी खोज की थी, ये याद रखना है 850 ईस्वी के अंदर में, ओके। कौन से वाले डिस्कशन में पीहू, चलिए, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, आंसर करो। चलो मेरे बकरो टुकड़ुक टुक, चलो आप लोग भी करो जल्दी जल्दी से आंसर। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे आप लोग तब सभी लोग, ताकि ऐसे ही मेरे अंदर में भी कॉफी जैसी एनर्जी आती रहे। आंसर क्या होगा आप लोगों का, सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर ब्राजील है, ब्राजील, तना ना 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 ब्राजील, ठीक है जी। बिल्कुल बीपीएससी पीआरटी के लिए भी काम आएगा ये आप लोगों के लिए, बीपीएससी के जितनी भी आपकी जीएस के पेपर है उन सभी में काम आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है कि ब्राजील जो है सबसे बड़ा उत्पादक है आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं चाय की बात करूं आप लोगों से, चाय चाय के बारे में भी बता दूं आप लोगों को। चाय को जो है ना फ्रेंड्स, ये एज पर एनसीईआरटी, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैं एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स में अलग भी दिया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार ही आप लोगों को, ठीक है, आंसर लगाने हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, बिहार बिहार की एग्जाम हो, चाहे आप लोगों की DSSS भी हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो आप लोगों का, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, इसको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, चाय, चाय इज कूल, ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसको वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए होती है, मतलब अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है इसको थ्रू आउट द ईयर। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, दोनों के अंदर में जो है यहाँ पर में दोनों के सेम है, कॉफी और चाय भाई बहन बहन है, कॉफी और चाय। तो कॉफी और चाय दोनों को वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है, दोमट मिट्टी चाहिए होती है, दोनों को ही, दोनों एक ही माँ की संतान है, दोमट मिट्टी, ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों एक ही मम्मी की संतान है, दोनों बहनें हैं ना, चाय और कॉफी, अरे बोलो है कि नहीं, ओके, है ना, दोनों के दोनों। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स, दोमट मिट्टी, सु अपवाहित दोमट मिट्टी, दोनों को चाहिए होती है, दोनों एक ही मम्मी की संतान है। लेकिन एक को चाहिए होता है एकदम स्लोप, ऐसा एकदम भारी वाला स्लोप, ज्यादा स्लोप चाहिए होता है, जितना ज्यादा स्लोप रहेगा उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा। और एक को चाहिए होता है जेंटल स्लोप, ऐसा आराम आराम से ऐसे बढ़े करके, बहुत ज्यादा ना हो स्लोप, ठीक है, आराम से बढ़े। एक को चाहिए होता है भारी स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ज्यादा ढलान रहेंगी तो कॉफी के लिए अच्छा है, और कम ढलान रहेंगी, ऐसी जेंटल ढलान रहेंगी आप लोगों की, मंद ढलान रहेंगी तो चाय के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मंद, जो अकलमंद लोग होते हैं, ठीक है, जो अकलमंद लोग होते हैं वो कॉफी पीते हैं, और जो मंद लोग होते हैं चाय पीते हैं। वैसे मैं चाय पियो यार आज, लेकिन अपन लोग अकल अकल अपन मंद नहीं है, अकलमंद है दोनों, ठीक है। तो ऐसा याद रख लेना आप लोग कि ये छोटी बहन है चाय, कॉफी बड़ा भाई है, बड़ी बहन है,
उसको ज्यादा ज्यादा ढलान के ऊपर में चढ़ पाएंगी वो, ठीक है, ये कम ढलान के ऊपर में चढ़ पाएंगी चाय। थोड़ा थोड़ा याद रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर में लार्ज नंबर ऑफ लेबर की जरूरत होती है इसको पिक करने के लिए। यहाँ पर में ओरी छोरी गाँव की गोरी, ठीक है, वो तोड़ तोड़ के अपने इसमें रखती है ना। यहाँ पर मैं फिल्मों में देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसा ऐसा तोड़ तोड़ के पत्तियों को चुन चुन के लाई गई चाय आप लोगों के लिए, ठीक है, टाटा टी। लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स की जरूरत होती है क्योंकि इसकी पत्तियों को तोड़ना पड़ता है आप लोगों का। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये जो है फ्रेंड्स, ये बेस्ट क्वालिटी की टीज को प्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो केनिया में, इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका के अंदर में ये होती है। अच्छा, ये जो बेवरेज क्रॉप है आपकी, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो आप लोगों का चाय हो, इनको क्या माना जाता है? इनको बागान फसलें माना जाता है, प्लांटेशन बोला जाता है इनको, प्लांटेशन, बागान, ठीक है। बागानों में उगाई जाने वाली, बगीचों में उगाई जाने वाली फसलें माना जाता है इनको, प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं इसको, बागान की फसलें। क्या बोला जाता है इनको? बागान की फसलें या प्लांटेशन बोला जाता है। बेवरेज क्रॉप्स, जितनी भी बेवरेज क्रॉप्स है आप लोगों की, पेय फसल जो है, ठीक है, उनको बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसलें बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन, बागानों की फसलें। इनमें से कौन सी वाली बागान फसलें हैं? तो चाय और कॉफी को तो आप लोग आराम से लगा सकते हो, प्लांटेशन है। और भी होती है आप लोगों की प्लांटेशन, जैसे रबर का भी प्लांटेशन होता है, काजू वगैरह का भी प्लांटेशन होता है, लेकिन ये तो पक्का प्लांटेशन है आप लोगों का, प्लांटेशन वाली फसलें है ये आपकी। एक होता है एग्रीकल्चर वाली, जिसके अंदर में वो पूरा एक सपाट जमीन पर एग्रीकल्चर किया जाता है, लेकिन ये इस तरीके से ढलान वगैरह के ऊपर जो किया जाता है ना, उसको प्लांटेशन बोला जाता है, प्लांटेशन। एक क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों का, एनसीईआरटी के ऊपर में, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, प्योरली, कोई और दूसरी बुक में कुछ भी दिया हो, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। टी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट while कॉफी रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। जो चाय है, ठीक है, उसको गर्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, और जबकि आप लोगों की जो कॉफी है, कहा गई भाई कॉफी, कॉफी को जो है वो कूल क्लाइमेट चाहिए होता है और हाई रेनफॉल चाहिए होती है इसको, ऐसा बोलना है इसका। बोथ टी एंड कॉफी रिक्वायर वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल हिली स्लोप्स। बताओ आंसर क्या होगा? 77% लोगों ने बी आंसर लगाया है, ओनली 2। और आप लोग अपना वो भी बताते जाओ, रीजन बताओ, ठीक है, क्यों गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, रीजन भी बताते जाओ। रीजन बताने की आदत डालो यहाँ पर में, कमेंट बॉक्स के अंदर में रीजन बताने की आदत डालो कमेंट में, कि क्यों सही है और क्यों गलत है पहला वाला। हाँ, देखिए जैसे यहाँ पर में देखो, यहाँ पर में एक पर्सन है जिन्होंने लिखा है यहाँ पर में, मार्जिया कोमी जो है, उन्होंने लिखा है यहाँ पर में कि उल्टा सीधा दिया हुआ है यहाँ पर में, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है आपने, थोड़ा सा ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं टी को, जो है एक्चुअल में उल्टा दिया हुआ है। जो टी है उसको क्या चाहिए होता है? कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, कूल क्लाइमेट, और हाई रेनफॉल चाहिए होता है, हाई रेनफॉल जो थ्रू आउट रहे। और जबकि कॉफी की अगर मैं बात करूं यहां पर में, तो कॉफी जो है इसको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म और वेट। ये उल्टा दिया हुआ है आप लोगों का, बिल्कुल उल्टा। सबने ये नोटिस किया क्या? पहला वाला नोटिस किया आप लोगों ने, ए क्यों गलत है, नोटिस किया आप लोगों ने? 9 और 6, 15% लोगों ने नोटिस नहीं किया। जिन लोगों ने ए लगाया और बोथ लगाया, उन लोगों ने नोटिस नहीं किया था। तो पहला वाला गलत है आपका, पहला गलत है। तो जहां जहां 1 दिया है, अरे कहाँ चला गया भाई, ठीक है, 1 दिया हुआ है काट दो, ठीक है, 1 दिया हुआ है काट दो। अब 2, बी और डी में से आंसर हो सकता है आप लोगों का आंसर। देखिए यहां पर में, बोथ टी एंड कॉफी रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल, यहां तक तो सही है, यहां तक तो बिल्कुल सही है सर। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी की जरूरत होती है, यहां तक सही है। लेकिन असली सवाल यहां उठता है कि जेंटल हिली स्लोप चाहिए होता है दोनों को क्या? दोनों बहनें अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर में कोमल पहाड़ी ढलान की आवश्यकता किसको होती है? वो चाय को होती है। चाय छुटकी है ना चाय हमारी, ठीक है, तो छोटी, उसको कोमल ढलान की जरूरत होती है। कॉफी क्या है? कॉफी पीने के बाद में आप बड़ी ढलान, जितनी भी आपका स्लोप है, बड़ा वाला जो स्लोप है, हाईली स्लोप वाला जो इलाका है, वहां पर में भी आप चढ़ जाओगे कॉफी पीकर। चलो चलो चलो, चढ़ जाएंगे आप लोग आराम से। तो जेंटल हिली स्लोप चाय को चाहिए होता है, ठीक है, जेंटल हिली स्लोप। कॉफी को जो है वो ज्यादा ढलान, हिली स्लोप चाहिए होता है। जेंटल और हिली स्लोप्स, यहां पर मैं आप लोगों को फर्क समझना था, ठीक है,
ओके, मंद ढलान या कोमल ढलान जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, इसकी वजह से ये गलत हो गया यहाँ पर। में दोनों को ये वाली नहीं चाहिए होती, ये चाय के लिए चाहिए, टी के लिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। अब बताओ मजा आई कि नहीं आई? केवल 11% लोगों ने सही आंसर दिया है, ओनली 11% लोगों ने। ठीक है, चलिए जिन जिन का सही था वो सही बता देंगे यहाँ पर में, और जिन लोगों का गलत भी हुआ तो वो बता देंगे कि सर नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं होगा, अब सही करके आएंगे करके। बता दीजिए जल्दी से कि आप सही करके आएंगे सर नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम से सही करके आएंगे, बता दो जल्दी से कि सर हाँ प्रॉमिस करते कि नेक्स्ट टाइम से सही करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर करो, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। क्या बात है, ये क्वेश्चन तो बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था आप लोगों का। तो देखो, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एशिया, निर्विवाद रूप से एशिया जो है सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो फ्रेंड्स अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे आता है, तो ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में देखो अफ्रीका, यहां पर में भी अफ्रीका दिया है, अफ्रीका के बाद में साउथ अमेरिका दिया हुआ है, जबकि तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, ये भी आंसर आप लोगों का हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में आप लोग देखिए अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप। यूरोप जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। और सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बैठ के लिख दूं यहां पर मैं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? स्मॉलेस्ट आप लोगों का है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, लास्ट नंबर पे, लास्ट, लास्ट या फिर 7th बोल सकते हो आप लोग जिसको, ये 6वें नंबर पे आता है आप लोगों का। ठीक है, यूरोप आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स? अंटार्कटिका जो है वो बड़ा है यूरोप से। तो अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद में फिर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो है आप लोगों का कॉन्टिनेंट के साइज का हिसाब है ये। केवल 44% लोगों ने आंसर किया था। होपफुली नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग सही आंसर कराओगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप लोग इसको पूरा का पूरा। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा है, अरे जोरी, सबसे बड़ा है एशिया। दूसरे नंबर पे आता है आप लोगों का अफ्रीका। दूसरे नंबर पे सभी लोग लिखेंगे पूरा, जी बिल्कुल रिपीट कर सकते हो अंजू गौर जी, पूरा का पूरा जल्दी रिपीट करवा रहा हूँ। ओके, उसके बाद में आपका तीसरे नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, सभी लोग लिखते जाएंगे ये क्रम। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, नो परमानेंट, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, यहां पर में कोई इंसान परमानेंटली नहीं रहता, साइंस को समर्पित है ये। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक है? प्रतिशत के अनुसार सबसे प्रमुख कौन सा वाला है इनमें से? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्चुअल स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने है। ठीक है, एक्चुअल स्क्रीनशॉट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का मेजर कंस्टिट्यूएंट आप लोगों का एटमॉस्फेयर में परसेंटेज के हिसाब से नाइट्रोजन है। 78% जो है करीब करीब इसका है यहाँ पर में। दूसरे नंबर पे बारी आती है ऑक्सीजन की, 21%। थर्ड नंबर वाला आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, थर्ड नंबर पे कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग, थर्ड नंबर पे कौन है ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 800 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 600 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से जितने भी लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश शेख, 60,000 से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, दानिश शेख, SHEIKH, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, SHEIKH, ठीक है, दानिश शेख, इसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी जब जब भी क्लास होती है तब। तो नाइट्रोजन है आप लोगों का सबसे ज्यादा। टॉरिड जोन किसको कहा जाता है जल्दी से ये बता दो आप लोग, टॉरिड जोन किसको कहा जाता है? टॉरिड जोन किसको कहा जाता है? तो अगर हम बात करेंगे फ्रेंड टॉरिड जोन, तो मैंने आप लोगों को जो टेम्परेट जोन के बारे में बताया था ना, आप लोगों को टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, वही आप लोगों का टॉरिड जोन भी है, उसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन एक ही बात है, जहां पर में गर्मी पड़ती है, टेम्परेट, ठीक है, दोनों के। या फिर इसको सॉरी टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल जोन जो जिसको मैंने कहा था आप लोगों का, ट्रॉपिकल, ठीक है, जो ट्रॉपिकल जोन था आप लोगों का, ट्रॉपिकल, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाला इलाका। ये मान लो आप लोगों का इक्वेटर है 0 डिग्री वाली,
ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। ये वाला जो इलाका है ना आपका ट्रॉपिकल जोन, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला, इसको आप लोग जो है टॉरिड जोन बोलते हो। तो टॉरिड जोन ये वाला है आपका टॉरिड जोन, टॉरिड जोन आपका टेम्परेट जोन या टॉरिड जोन इसको बोला जाता है। तो आप लोग बताओ आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, सभी लोग। ठीक है, कमेंट में आप लोग आंसर करोगे, मैंने भी आपको बता दिया है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं कमेंट में आंसर करना है सभी लोगों ने। अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों के आपको बताना है कि मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस एरिया इज कॉल्ड। ये कोई क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को तो आप इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर जो है वो आप लोगों का जो है ना यहाँ पर मैं सिर्फ भेजा फ्राई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आखिरी वाली लाइन दे देता तो भी मेरे बच्चे बता देते फटाक से, सिर्फ आखिरी की लाइन बोल देता हो तो मेरे बच्चे बता देते कि क्या आंसर होगा इसका। उसने क्या बोला कि ऐसा एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पाया जाता है। इतनी सी बात थी, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, मान लो ये वाला इक्वेटर है आपका, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, दोनों के बीच वाला एरिया उसको टॉरिड जोन कहते हो आप लोग, ये पता ही है आप लोगों को। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो एरिया है आप लोगों का, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, सूरज यहीं पे घूम, मतलब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कभी सूरज यहां पर में इस तरीके से सूरज मूव कर रहा है, कभी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज यहां से जा रहा है ओवरहेड। ठीक है, साल में कम से कम एक बार जो है वो सूरज जो है इस तरीके से आप लोगों का इतने ही एरिया में मूव करता रहता, दिखता प्रतीत होता है हमें। एक्चुअली हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है ना, टेढ़ी टेढ़ी सी, तेरी झलक अशरफी पुष्पा जैसे टाइप की, इस वजह से जो है फ्रेंड्स हमारे को कभी सूरज जो है इधर साइड में सीधी किरणें पड़ती हुई दिखती है, ओवरहेड होता है सूरज, कभी इधर में कभी इधर में। लेकिन यहाँ जितने भी लैटिट्यूड्स है यहाँ सबके ऊपर में कम से कम एक बार तो आपके बिल्कुल सर के ऊपर में आएगा ही सूरज। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है ना, ठीक है, उसमें जो लैटिट्यूड पढ़ाया है उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, लैटिट्यूड वाला चैप्टर, तो लैटिट्यूड वाले चैप्टर में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है आपको कि कैसे जो है ये ऊपर नीचे होता है आपका। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पर में मिड डे सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड होता है आप लोगों का एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एनसीईआरटी का भाई देख सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है ये आप लोगों का, एनसीईआरटी का। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी से लिया गया। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करे तो आप लोगों का लाइक एंड शेयर तो बनता है यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन ये आप लोगों का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, आपको बताना है consider the following statements A and B and choose the correct answer. Kolar mines are among the deepest in the world. कोलार माइंस, कोलार जो माइंस है आप लोगों की, ठीक है, कोलार माइंस जो है वो सबसे गहरी माइंस में से है। ठीक है, जिसके वजह से यहां पर में ओर को निकालना, यहां से अयस्क को निकालना बड़ा खर्चीली प्रक्रिया है कोलार के अंदर में से, इस वजह से हम लोग वहां से नहीं निकालते। कर्नाटक में सोने के निक्षेप है, कर्नाटक में सोने के आपको निक्षेप मिलेंगे। ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बताइए इसका पोल दिया है क्या मैंने आप लोगों को? नहीं दिया इसका पोल ना, कोई नहीं, इसका मैं आपको पोल दे देता हूँ जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कोलार माइंस की, तो कोलार माइंस जो है आप लोगों का ये कहां पर में, ये कर्नाटक के अंदर में ही है। सबसे पहली बात तो कोलार माइंस कहां पर में, केजीएफ मूवी आई थी कोलार गोल्ड फील्ड, कितने लोगों ने देखी केजीएफ? ठीक है, ओके, कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ मूवी जो आई थी आप लोगों की देखी होगी ना, कर्नाटक के ऊपर में आधारित है। तो कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ, कोलार माइंस जो है कर्नाटक में मिलेंगी। यहाँ पर में सोना आप लोगों का, सोने के डिपॉजिट है, सोना पाया जाता है। फिर हम वहां से निकालते क्यों नहीं है सोना? चलो कर्नाटक, हावड़ा लेके चलो सभी लोग, ठीक है, अपन लोग बाद में दे देंगे अगला वाला सीटेड, अभी चलो सोना निकालते वहां जाके। बट निकाल के जा नहीं सकते अपन लोग, क्यों? क्योंकि वो बहुत गहरी माइंस है वहां पर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत खर्चीला हो जाता है निकालना। इस वजह से जितना सोना निकलता है उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया वाला काम ही है, आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, कि भाई ज्यादा ही खर्चा हो जा रहा है यहाँ पर में। कहा चलो भाभी मास्टरनी जी, पहले सुन तो लो, चलो क्या चलो, बस सेल लगी, सेल का बोर्ड दिखा, अरे न्यूज़पेपर में आया सेल लगी, अजी चलो मेरे को साड़ी की सेल दे रहा है, अरे देख लो वहां लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके कि 1 लाख रुपए की खरीदारी करेंगे तभी सेल का फायदा मिलेगा। बहुत खर्चीला है वो, बहुत खर्चीला, एक्सपेंसिव प्रोसेस है।
जितने का हम निकालेंगे उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ये याद रखना है आप लोगों ने, दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। कोलार गोल्ड फील्ड आप लोगों का आगे भाई। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है आप लोगों के सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे आप लोग, ए इज द करेक्ट आंसर। याद रहेंगी ये चीज आप लोगों को, सभी लोगों को। कितने लोग चाहते हैं कि जैसे मैंने आज आप लोगों को जूट के बारे में पढ़ाया, टी के बारे में पढ़ाया, आप लोगों को मैंने कॉफी के बारे में बताया, वैसे ही मैं थोड़ा 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 करके और आप लोगों को करवाता रहूं। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, जितने लोग चाहते हैं इस तरीके से कि सर हाँ और इस तरीके के लेक्चर्स होने चाहिए करके, जिसके अंदर में ये जो चीजें मैंने आप लोगों को करवाया था वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैं करने के लिए मिल जाए। कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग, कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से और सेशंस जो है आप लोगों के लिए जाए जी। तो फ्रेंड्स ये हम लोग इसको जो है, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से किया जाए तो हम लोग इसको जरूर करेंगे। कोलार गोल्ड फील्ड जो है मैंने बता दिया आप लोगों को कि बहुत गहरी माइंस में से है आप लोगों की, और इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है आप लोगों का। ठीक है, जो कोलार, धारवाड़, रायचूर, हसन, ये वाले जो है ना आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर में, वहां पर में ये मिला सोना आपको। बाकी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि काफी सारे लोग थे कल जिन लोगों का कॉल नहीं मिल पाया था, में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी हो रही हो, टीचिंग परीक्षा ऐप पे तो वैसे अपने आप ही अवेलेबल है, टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, या तो 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर लो, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, दोनों नंबर में से किसी